हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मुझे बहुत खुशी होती है, कुरुक्षेत्र में आता हूँ और आप सब परिवारजनों से मिलता हूँ तो बहुत आनंद का अनुभव होता है। आपके हमारे संबंध वर्षों पुराने हैं और इस गुरुकुल की उन्नति में, विकास में सदैव आप लोगों ने अपनी आत्मीयता का, जो स्नेह का अनुभव कराया, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। आमंत्रित करते हुए कष्ट दिया गया है, उसका एक मुख्य कारण है जिस बात को मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। आप इस बात को भली तरह जानते हैं कि मैंने प्राकृतिक खेती के मिशन को पूरे देश में बढ़ाने का एक अभियान चलाया, लेकिन इस समय यह अभियान इतना लोकप्रिय हो रहा है कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को जनमानस तक 21 दिसंबर 2022 को आनंद गुजरात से, जिसमें भारत के कृषि मंत्री भी थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं भी था, और केंद्र के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी थे, और देश के 8.5 करोड़ किसानों को संबोधित किया और किसान को ये आह्वान किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आत्मनिर्भर किसान का होना आवश्यक है। तो उसी दिन से हमारे इस कार्यक्रम में बड़ी गति आई और आपकी जानकारी के लिए इस समय गुजरात में 2.5 लाख से भी ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती करने लग गए और हिमाचल प्रदेश में गवर्नर रहते हुए ये मिशन मैंने चलाया तो 2 लाख किसान इस समय हिमाचल प्रदेश में भी प्राकृतिक खेती को कर रहे हैं। अभी मैं इसी 20 से 23 तक गोवा के मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रित किया हूँ। उसके बाद मेरे को आसाम के मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रित किया है। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का फोन आया हुआ, वहाँ मैंने जाना है। उसके बाद उत्तराखंड मैंने जाना है और उत्तर प्रदेश में कई बार योगी आदित्यनाथ जी मेरे को बुला चुके हैं और मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने बुलाया, 5.5 लाख किसानों से बातचीत में मेरे को जोड़ा था। तो प्राकृतिक खेती का कार्य बढ़े, इसमें भारत सरकार और राज्य सरकारें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और हरिओम जी हमारे बीच में सीनियर साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से, उनकी देखरेख में वो भी शुरू हो चुका है और यहाँ से अभी तक कई 100 किसान ट्रेनिंग ले चुके हैं और निरंतर 12 महीने ये चल पड़ा। तो क्योंकि बहुत तेजी से लोगों में लोकप्रियता बढ़ रही है, तो ऐसे काम को हम प्रैक्टिकल दिखा सकें, उस लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जो 200 एकड़ हम खेती करते हैं, पिछले लगभग 7-8 वर्षों से हम उसमें एक बूंद भी यूरिया, डीएपी, कीटनाशक आदि का प्रयोग नहीं करते। जैविक खेती नहीं है, ये है विशुद्ध नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग में अंतर क्या है, केवल इतना निवेदन मैं आपकी सेवा में कर रहा हूं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, और ये गोबर खाता, मिट्टी नहीं खाता, एक निश्चित टेम्परेचर बढ़ने या कम होने में मर जाता।
और अपने शरीर से हैवी मेटल छोड़ता है जो खाद के द्वारा फसल में जाकर शरीर के लिए हानि पैदा करता है। तो ये बनता है और वर्मी कंपोस्ट जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम आता है। एक नंबर 2, ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक समय खेत में मल्टी क्रॉप बहु फसलें प्रयोग करने की व्यवस्था नहीं है। तीसरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में खरपतवार वीड्स बहुत पैदा होता है जिससे किसान को निकालने के लिए बहुत लेबर देनी पड़ती है। चौथा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में पहले 3 साल भरपूर फसल नहीं पैदा हो सकती, इसलिए कोई भी किसान 3 साल प्रतीक्षा नहीं कर सकता, इसलिए लोकप्रिय नहीं हो पाई। और पांचवा जो अंतिम बात है वो विशेष ध्यान से सुनने की, वो क्या है कि उन साइंटिस्ट ने रिसर्च के बाद बताया कि भारत के खाद्यान्न भंडार को 2 फसलें भरती हैं, एक है गेहूं, एक है चावल धान। ये 2 फसल मुख्य हैं जो भारत की खाद्य आवश्यकता की पूर्ति करती हैं सर्वाधिक, और इन दोनों ही फसलों की भरपूर फसल के लिए 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन डालना पड़ता है। आप पुनः प्लीज इसको ध्यान करें कि 1 एकड़ में और धान के 1 एकड़ में भरपूर फसल लेनी है तो इन दोनों फसलों को 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए। करना है तो 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन, तो इसका मतलब हमने चाहिए 60 किलो, तो 300 क्विंटल गोबर की खाद 1 एकड़ में डालेंगे तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा और फसल भरपूर होगी। यदि 60 किलो नाइट्रोजन नहीं डाला तो फसल भरपूर नहीं होगी। अब आप थोड़ा विचार करो, किसान पर एकड़ 1 और उसमें 300 क्विंटल गोबर की खाद डालोगे तो कितने पशु चाहिए? 18, 20, 30 पशु चाहिए। अब 1 एकड़ में किसान 20-30 पशु पालेगा या परिवार पालेगा? तो ये व्यवहारिक नहीं है। तो वो 150 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट डाल लेगा तो भी काम पूरा हो जाएगा। 150 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद 60 किलो नाइट्रोजन पूरा कर देगी। अब दूसरा प्रश्न पैदा होता है, 1 एकड़ 150 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट कौन सा थोड़ा है? उसमें 30 पशु चाहिए थे, इसमें 15 चाहिएंगे। तो 1 एकड़ में 15 पशु कैसे किसान पाल देगा और परिवार कैसे चलाएगा? तो ये व्यवहारिक पद्धति नहीं है। और अगली जो सबसे गंभीर बात है, इस समय सारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यदि 300 क्विंटल गोबर की खाद आप 1 एकड़ में बिछाएंगे तो कितना मीथेन पैदा होगा, कितनी गैसेज पैदा होंगी और कारण बने, तो ये संभव नहीं। और इतनी गोबर की खाद जब खेत में पड़ेगी तो उसमें खरपतवार बीड्स इतना पैदा होता है कि किसान सारा दिन खुरपा लेकर मजदूर के साथ लगा रहता है, उसकी लागत बढ़ती है, आमदनी नहीं बढ़ पाती। तो ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये है जैविक कृषि। लेकिन जिस कृषि की बात मैं कर रहा हूं उसका नाम है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। ये क्या है? मोटे रूप में आप जंगल में जाए, किसी भी जंगल में, और जंगल में जो पेड़ पौधे खड़े हैं, आपसे ही मैं निवेदन करता हूं कि उनको यूरिया कौन देता है, उनको डीएपी कौन देता है, उनमें कीटनाशक कौन डालता है,
कोई भी नहीं डालता। और होता क्या है, जब फल का समय आता है तो जंगल का पेड़ फल से लद जाता है। और आप जंगल के किसी भी पौधे के पत्ते को तोड़ो और किसी वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में ले जाओ, उसमें एक भी तत्व की कमी नहीं मिलेगी पौधे के पत्ते में। इतने बड़े जंगल के एक भी पौधे में किसी भी तत्व की कमी नहीं है, परिपूर्ण है। प्रकृति वहां सब कुछ दे रही है। जो नियम जंगल में काम करता है वही नियम हमारे खेत में काम करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है, इसका नाम नेचुरल फार्मिंग है। ये काम हमने अपने खेत में करके दिखाया और इतनी सफलता हमें मिल रही है। परसों यानी कि इस 15 तारीख को भारत के कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, भारत के आईसीआर के डायरेक्टर जनरल मिस्टर पाठक जी और भारत के ही कृषि सचिव आहूजा जी और उनकी अन्य टीम हमारे प्राकृतिक खेती फार्म को देखने आ रही है 15 सितंबर को। उनको हम पूरा खेत दिखाएंगे और उसमें हमारी बंजर जमीन जो हो गई थी, जो किसानों को हमने दी थी, वो छोड़ के चले गए। इन पिछले 4 साल में ही वो बंजर जमीन कैसे उपजाऊ बनी, उसके पूरे जो सैंपल लेकर के यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर हरिओम जी ने, इनके साथ ही डॉक्टर बलजीत सारन, इस समय वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सार में माइक्रो बायोलॉजी के सीनियर साइंटिस्ट हैं। इस प्रकार की साइंटिस्ट की वाइस चांसलर्स की टीमें भी यहाँ आ रही है। ये कार्यक्रम हमारा 15 सितंबर का और 16 सितंबर को सवेरे 10 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, उनके साथ कृषि मंत्री श्री दलाल जी, 2-3 यूनिवर्सिटीज के, उनके साथ कृषि सचिव, डायरेक्टर, सब अधिकारी इस कार्यक्रम में 16 तारीख को 10 बजे आए। और उसी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, वहाँ के कृषि मंत्री राघव भाई पटेल और तीसरे वहाँ के शिक्षा मंत्री भी हैं, बड़ी रुचि रखते बड़े किसान हैं, वो वाघानी जी, वो सूची आपको पूरे नाम सहित हम देंगे, वो भी उसमें है। और गुजरात के चीफ सेक्रेटरी, उनके साथ वहाँ के कृषि सचिव और उसी स्तर के अन्य अधिकारी भी यहाँ सवेरे 10 बजे 16 सितंबर को पहुंचेंगे। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ रहा है, हर साल हमारा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ रहा है। हमारी ये जो प्राकृतिक हम जीवामृत, घनजीवामृत वगैरह बनाते हैं, अब ये भी हमें न के बराबर डालने पड़ रहे हैं और उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि मित्र जीव इतने बढ़ गए हैं, शत्रु जीव का इलाज वो अपने आप कर लेते हैं, हमें कोई बीच में रुकावट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। वो प्रकृति के अनुसार ढल गया, जैसे जंगल में नियम है वही यहाँ हो गए। तो ये एक अद्भुत कार्यक्रम है। आप देखेंगे 15-15 फीट तक हमारा गन्ना हो गया। अब धान कल आप देखेंगे, रासायनिक खेती के धान कहीं दिखते नहीं उनके सामने, इतने जबरदस्त धान। पिछले वर्ष हमारा 33 क्विंटल प्रति एकड़ का रिकॉर्ड था एवरेज, और इस साल वो भी बढ़ने जा रही है। इस हर घर की जरूरत है। अब एकदम यदि भारत सरकार इसको बंद करे तो यहाँ एकदम लोग सोचेंगे भाई पता नहीं क्यों कर दिया, ये तो हमारा नुकसान कर रहे हैं, उत्पादन घट जाएगा। किसी में आप में भी बहुत मेरे प्यारे बंधु जो ये मान रहे हैं कि इस प्राकृतिक खेती जो उत्पादन नहीं मिलेगा देश भूखा मरेगा, मेरे को लोग कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल जब मैंने लोगों को दिखाया, गुजरात में देखा लोगों ने, हिमाचल में देखा, आंध्र प्रदेश में देखा, अरे उत्पादन ये तो बढ़ गया।
अब उनको देख देख के लोग बढ़ रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कतई क्लियर इस बात को समझ लिया है कि ऑर्गेनिक क्या है, रासायनिक क्या है, प्राकृतिक क्या है। और इस मिशन के लिए 1500 करोड़ रुपया भारत के बजट में पहली बार उन्होंने रखा। और उनका कहना ये है कि हमने लोगों को बलात् नहीं करना, उनको ट्रेनिंग देनी, उनको अनुकूल बनाना है, उनको तैयार करना कि मानसिक तैयार। कोई भी काम प्रेशर से नहीं कराया जा सकता। और न वो तरीका, हम धीरे धीरे लाइन लंबी खींचने की तैयारी में। उस लाइन को मिटाना नहीं, लाइन लंबी कर दो, अपने आप वो छोटी हो जाए। तो हमने ट्रेनिंग बढ़ा दी और जगह जगह मॉडल खड़े कर दिए। लोग देखते हैं भाई हमारे। अब एक नई मजे की बात सुनाता हूँ आपको। बड़ा सुख मिलता कि हर 10वें दिन मेरा मिलना हो जाता है। तो अब वो निकलने लगे जब कार्यक्रम के लिए, तो मेरे को लेकर राजभवन में इधर साइड में निकल गए और उन्होंने मेरे से पूछा आपकी प्राकृतिक खेती का क्या हाल है, आपकी प्राकृतिक खेती। मैं कहा जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग बड़ी रुचि ले रहे हैं। और आपको जान के होगा पिछले 1 महीने से 2 से 2.5 हजार किसान प्रतिदिन मैं संबोधित कर रहा हूं, अलग अलग जिला में, कोई जगह नहीं छोड़ी मैं। तो उन्होंने कहा आपका एक मिशन तो अच्छा लगता है मेरे को भी। और इस तरीके से कहा कि मैं राजकोट में था, कुछ किसान मेरे से मिले, उन्होंने खुद का अनुभव दिया। तो किसान मिले तो उनकी बात सुनी मैंने। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई ये गवर्नर साहब जो प्राकृतिक खेती का अभियान चला रहे हैं, आप में कोई इसको करता है? तो कई किसान ने हाथ उठाए, जी हम करते हैं। फिर उन्होंने उनका पूरा मजा लेते पूछा इसमें कुछ है भी या मुझे दुखी कर रखा तुम्हारे को? उन्होंने पूछा कि इस खेती में भाई कुछ लाभ है क्या आपको? तो किसान इतने कॉन्फिडेंस से बोले कि जी कमाल, हम तो इसने बचा दिए प्राकृतिक खेती में। उन्होंने बोला क्या बात भाई? कि जी इसी साल इतनी बारिश हुई हमारे यहाँ, 1-1 फुट पानी खेतों में सीधा खड़ा हो गया। और जो हमारे पड़ोसी रासायनिक खेती करते थे उनका पानी कई दिनों तक भरा रहा, उसमें फसलें गल गई और खत्म हो गई। और हमारे खेत का पानी अगले दिन तक सारा धरती माँ के पेट में चला गया। तो इन्होंने कहा भी वो कैसे चला गया, उनका क्यों नहीं गया? उन्होंने जानबूझ के पूछा कि जी प्राकृतिक खेती में वहां की भाषा में हड़सिया बोलते हैं, वो इसको केचवे को गुजराती, जो हड़की तरह काम करे वो हड़सिया। तो उन्होंने कहा जी हमारे खेत में इतना केचुआ हो गया प्राकृतिक खेती से, उसने इतने छेद कर दिए धरती में कि पानी बहता ही नहीं। सारा पानी 1.5 दिन में धरती अपने अंदर चूस करके और अपने पेट में ले जाती है। हमारी फसल भी बच गई और लहला रही है, हमारा खर्चा भी नहीं हो रहा। हमें तो बहुत मजा आया। ये अभी 10 दिन पहले की रिपोर्ट, पहले आपका ही दे देता हूँ। देखिए जैविक कृषि को इस देश में 25-30 साल से केंद्र और राज्य सरकारों ने प्रमोट किया। इतना लंबा सरकारों के प्रयास, आर्थिक सहयोग के बाद भी देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग के कोई मॉडल देखे आपने? क्यों साहब? कहीं मॉडल नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? कि उसमें पहले 3 साल मैंने बताया उत्पादन पूरा नहीं होता, गोबर की खाद ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो लेबर उसके घास फूस निकालने की ज्यादा लगती है। तो मैंने पूरा डिटेल आपको बता दी कि उसमें नाइट्रोजन देने के लिए इतनी गोबर की खाद डालनी पड़ेगी जो संभव नहीं है। लेकिन आपने जो कहा प्राकृतिक खेती पर विश्वास कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे विश्वास। हिमाचल प्रदेश में मैं 4 साल गवर्नर रहा। पहले 2 साल मैंने वहां कुछ नहीं किया क्योंकि उन दिनों हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के फार्म पे हम एक्सपेरिमेंट चला रहे थे प्राकृतिक खेती का। हम खुद सफल होंगे तब प्रचार करेंगे, ये सोचा था। अंत के 2 साल में मैंने
यहाँ कतई पूर्ण सफलता मिली तो मैंने वहाँ प्रचार शुरू किया, वो हिमाचल में। और मैं गांव में जाता था, छोटे छोटे गांव थे, महिला पुरुष आ जाते थे, उनमें बात रखनी शुरू की। और मेरे 2 साल में ही मैंने प्रयास करके 50,000 किसान जोड़ दिए इसके साथ। 50,000 2 साल में। आपने जो प्रश्न किया ना कैसे विश्वास करेंगे, और अब सुनो अगला मजा आएगा आपको। मैं चला गया गुजरात, इस समय मेरे जाने के बाद आज वहां 2 लाख किसान हो गए। क्यों हुए? जो पहले 50 वालों ने लाभ मिला उनको देख के पड़ोसियों ने शुरू कर दिया, सरकार ने सेव किया। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।